सम्मानित साथियों, नमस्ते, सत श्री अकाल, आदाब, जोहार, जय भारत। मैं हूं डॉक्टर जन्मेजय और काव्य समंदर के सतह पर एक बार फिर से अपनी एक नई कविता लेकर के उपस्थित हूं। आप सबसे जुड़ रहा हूं और पहले की कविताएं पढ़कर के आपकी जो प्रतिक्रियाएं मिली है वाकई में बहुत सुकून देती हैं, प्रेरणा भी देती हैं, कई मार्गदर्शन भी मिलते हैं। बेहतर रचने, बेहतर प्रस्तुति के लिए बहुत सारे रास्ते खुलते हैं जब आपसे जुड़ता हूँ, आपकी बातें पढ़ता हूँ, आपके मार्गदर्शन पढ़ता हूँ, आपके आशीष मिलते हैं। जी हाँ, मेरी कविताओं के तो रंग बहुत हैं, आप जानते हैं। कई रंगों से आप परिचित हो चुके हैं, कभी खुशी, कभी गम, कभी मुश्किल, कभी समाधान, कभी मिट्टी, कभी पानी, कभी जल, कभी समंदर, कभी पर्वत, कभी सूरज, कभी चांद, सभी का रंग शामिल है मेरी कविताओं में। मुख्यतः मेरी कविताएं जीवन से जुड़ी हुई हैं। यदि जिंदगी में सूरज मायने रखता है, यदि जिंदगी में चांद मायने रखता है, जिंदगी में हवा और पानी मायने रखता है, तो हमारी कविताओं में इनका रंग शामिल हो जाना लाजमी होता है। जी, हम आज ऐसे ही एक रंग को पकड़ने की कोशिश की है जो जिंदगी से जुड़ा हुआ है, जो सामाजिक न्याय से जुड़ा हुआ है। सामाजिक बुराइयों के बारे में आवाज उठाना और सामाजिक बुराइयों के खात्मा के लिए प्रयास करना, ये एक बड़ा ही जिम्मेवारी भरा कार्य है। लोग अक्सर ऐसे कार्यों से पीछा छुड़ाकर भाग निकलते हैं। जी हाँ, ऐसे ही लाखों करोड़ों लोगों में से उंगली पर गिने जाने वाले चंद नाम हैं जिन्होंने अपने जान की परवाह किए बगैर ही सामाजिक न्याय के लिए आवाज उठाया है, सामाजिक बदलाव, सामाजिक बेहतरी के लिए आवाज उठाया है। जी हाँ, समाज में कई बुराइयां थे, कई बुराइयां हैं और शायद हम जब खामोश रहेंगे, हम जब ऐसी बुराइयों पर अपनी दृष्टि नहीं डालेंगे, ऐसी बुराइयों के खिलाफ आवाज नहीं बुलंद करेंगे, तो ऐसी बुराइयां समाज में व्याप्त रहेंगी और युगों युगों तक आगे बढ़ती जाएंगी। लेकिन कुछ लोगों ने अपनी जिंदगी में महसूस किया कि यह सामाजिक बुराई एक व्यक्ति को नहीं, पूरे समाज को बर्बाद कर रहा है, पूरे समाज के नाम पर कलंक है, तो उन्होंने पुरजोर तरीके से उन तमाम बुराइयों का विरोध किया। ऐसे नामों में से कई नाम हैं, लेकिन कुछ नाम जो उंगली पर गिने जा सकते हैं वो हैं ज्योतिबा फुले, सावित्रीबाई फुले, फातिमा शेख, साहूजी महाराज, ललई सिंह यादव, पेरियार, जिन्हें हम भी रामास्वामी नायकर पेरियार कहते हैं। और पुराने जमाने की यदि हम बात करें तो कबीर भी रहे, वो संत तुकाराम रहे, संत गाडगे रहे, वो संत रैदास रहे। ये तमाम वो नाम है जिन्होंने समाज की बहुत बारीकी से अध्ययन की और सामाजिक बुराइयों के ताने बाने को समझ करके समाज में फैले तमाम कुरीतियों के खिलाफ बहुत प्रखर और बुलंद आवाज की। हमारे पास एक किताब है, नेपथ्य के नायक। नेपथ्य के नायक ऐसे ही नायकों को, ऐसे ही वीरांगनाओं को, ऐसे ही वीरों को, ऐसे ही सुरमाओं को जो समाज से आते और सामाजिक बुराई के लिए प्रखर आवाज बन करके उभरे हैं और उनके प्रयासों के बदौलत ही समाज में फैले बुराइयों को मिटाने का एक मुहिम शुरू हुआ। जी, हम ऐसे ही तमाम लोगों में शामिल फातिमा शेख, बहन फातिमा शेख। अब जब हम फातिमा शेख की बात करते हैं तो हम सावित्रीबाई फुले को कैसे भूल सकते हैं। सावित्रीबाई फुले और फातिमा शेख ने साझा प्रयास किया नारी शिक्षा के लिए। नारी शिक्षा के लिए उनके अद्भुत प्रयास के लिए उनको अलग से हम सलाम करते हैं, सल्यूट करते हैं। और आज हमारी जो कविता है, जो केंद्रित है, उसका जो रंग है वो साहस का रंग है, वो सामाजिक बदलाव का रंग है। इसीलिए विलंब न करते हुए हम अपनी कविता पर लौटते हैं और कविता का नाम है, यूं कहे कि कविता का शीर्षक है सावित्री बाई। जी हाँ, कोटि कोटि बंदन माता फुले सावित्री बाई। पहले ही पंक्ति से सावित्री बाई के लिए नमन, बंदन, उनको सलाम, उनको प्रणाम करते हुए मेरी कविता उनको समर्पित है। और कहते हैं कि कोटि कोटि है बंदन माता फुले सावित्री बाई, तेरी पहल से बेटियों ने ज्ञान के लिए अंगड़ाई, तेरी पहल से बेटियों ने ज्ञान के लिए अंगड़ाई। आज कलम की धाक से देखो, आज कलम की धाक से देखो, साहस और उड़ान मिला, चौखट पीछे कभी कैद जो, चौखट पीछे कभी कैद जो, नारी को पहचान मिला, नारी को पहचान मिला। सावित्रीबाई फुले के प्रयासों से जो नारियां चौखट के पीछे चार दीवारी में कैद थी, उनको एक अलग पहचान मिला। आगे कहना है कि आज भले तो भूल गए, आज की वर्तमान पीढ़ी से, आज की महिलाओं से, आज की बेटियों से, आज की बहनों से सवाल है कि आज भले तुम भूल गए, कल उसने सब कुछ सहा था, चली पढ़ाने बहनों को जो सबने क्या क्या कहा था। बहुत कुछ सहना पड़ा था सावित्रीबाई फुले को जब नारी शिक्षा की बात करती थी, नारी शिक्षा के लिए प्रयास करती थी। तो आज भले तो भूल गए, कल उसने सब कुछ सहा था, चली पढ़ाने बहनों को जो सबने क्या क्या कहा था। बदल गया सब वक्त ज्ञान से, हक और ये सम्मान मिला, चौखट पीछे कैद कभी जो, नारी को पहचान मिला, नारी को पहचान मिला।
ज्योतिबा का साथ मिला अमर ज्ञान की अलख जगी, ज्योतिबा का साथ मिला अमर ज्ञान की अलख जगी, तर्कवाद का शंखनाद फातिमा भी साथ लगी। हुआ द्वंद इतिहास गवाह है, हुआ द्वंद इतिहास गवाह है, प्रथम अध्यापिका नाम मिला, चौखट पीछे कैद कभी जो नारी को पहचान मिला, नारी को पहचान मिला। सन 48 पहला स्कूल, सन 48 पहला स्कूल, 1848 1 जनवरी संभवतः पहला स्कूल, पहला विद्यालय खोला गया जो महिलाओं को समर्पित था, महिलाओं को शिक्षा के लिए था, नारियों को आगे बढ़ाने के लिए था, नारियों की मुक्ति के लिए था, नारियों को ज्ञान से आच्छादित करने के लिए था। इसलिए सन 48 पहला स्कूल, आहत अहम का भान हुआ, रोके रुकी न सावित्री जो, आफत उनका प्राण हुआ। सत्य शोधक बदलाव की वाणी, सत्य शोधक समाज की स्थापना किया था ज्योतिबा फुले ने सावित्री के साथ मिलकर के। सत्य शोधक बदलाव की वाणी, सफल आस को त्राण मिला, चौखट पीछे कैद कभी जो नारी को सम्मान मिला, नारी को सम्मान मिला। जी हाँ, मेरी कविता सावित्रीबाई फुले उन तमाम नारियों को समर्पित है जो कभी चौखट के पीछे कैद थी, जो कभी मुश्किलें झेलती थी। आज उनको बराबरी का हिस्सा मिल रहा है, आज उनको बराबरी का दर्जा मिल रहा है, उनको अवसर मिल रहा है, उड़ने के लिए उनको पूरा आकाश मिल रहा है। ये सब कुछ उन महिलाओं, उन वीरांगनाओं, उन सभी के दूरदर्शिता के दम पर हो पाया जिन्होंने साहस जुटा करके समाज से लड़ने का भी दमखम दिखाया। समाज में फैले तमाम कुरीतियों, तमाम बुराइयों, तमाम अज्ञानता के खिलाफ वो मजबूती के साथ डटे रहे और आज बदलाव सबके समक्ष है। यदि मेरी कविता आपको पसंद आती है तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब जरूर करें अपना चैनल काव्य समंदर। आपकी प्रतिक्रियाओं के दम पर ही हम बेहतर रचने के लिए अग्रसर होते हैं।